सही, उसमें गुल साहिबा थोड़ा सा तजिया करती है कि किस तरह से ये इसराइली इक्विपमेंट वहां पे पहुंचा होगा। क्या ईरान और इसराइल वॉरफेयर है उससे पहले का वहां पे वो मौजूद होंगे, उससे पहले वहां पे असलहा और बाकी जो गैजेट्स है वहां पहुंच चुके होंगे, एक बात। और फिर उसके नतीजे में क्या होने वाला था, क्या वो करना चाह रहे थे। ईरान इसराइल वॉरफेयर का हवाला मैंने इसलिए दिया कि हम ये समझते हैं कि इस वॉरफेयर के बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान के करीब आया है और किसी हद तक वो भारत से दूर हुआ है। तो जिस तरह से बहुत पहले जो है वो ईरान के जरिए पाकिस्तान के अंदर भारतीय जासूस आते थे, तो वो हम समझते हैं कि एक तरह से वो ब्रेक लगी होगी। तो ये अब किस तरफ क्या मामला है, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखती हैं? मुझे माजरत ख्वाह कि मेरा कनेक्शन खत्म हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्वेश्चन क्या किया। जी, मैंने ये आपसे सवाल किया है कि ईरान इसराइल वॉरफेयर के बाद हम ये समझते हैं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं भारत के मुकाबले में, क्योंकि ईरान इसराइल वॉरफेयर के नतीजे में भारत ईरान से दूर हुआ है और हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अब भी उसी तरह से कुलभूषण पाकिस्तान में आ रहे होंगे, यकीनन नहीं आ रहे होंगे, एक बात। दूसरी बात कि ये जो गैजेट्स वहां से पकड़े गए हैं, इसराइली केबल वहां से पकड़ी गई हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वहां से रिकवर हुए हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से बनता है और जिनका ताल्लुक भारत से बनता है, तो मुमकिन तौर पे ये लोग वहां पे क्या करना चाह रहे होंगे, क्या इनके मकासद होंगे और किस तरह की इंफॉर्मेशन ये इंडियन एम्बेसी के अंदर भेज रहे होंगे और एम्बेसी उसे फिर किस तरह से आगे प्रोसेस प्रोसीड कर रही होगी। जी बिल्कुल, ये वही रोल है जो ईरान में हिंदुस्तान ने किया था। अगर आपको पता हो तो उन्होंने जो पोर्ट ले ली थी और उसके चाबहार के जरिए और उन्होंने वहां अपने टेंटिकल्स फैलाए, अपने पंजे गाड़े और फिर ईरान के अंदर जासूसी का पूरा नेटवर्क बनाया और इजरायलियों के सपोर्ट में उनके साथ काम किया। तो ईरान के साथ जितनी दुश्मनी इसराइल की है, वो तो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये डेवलप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको खत्म करना चाहते हैं। तो इससे अंदाजा करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को भी और हमें समझना चाहिए कि वो हम जो न्यूक्लियर पावर हैं, एक इस्लामिक मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर का हैसियत का हामिल हो गया है, वो कैसे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम जो है ये नेक्सस है इनका, ये इब्लीसी एक गठजोड़ है और ये जानबूझ के इसलिए इस तरह काम करते हैं इन्होंने। और गवादर को देखिए, अगर डेवलपमेंट चाबहार के मुकाबले में गवादर को रखने का मतलब समझा जाए कि ये एक डायरेक्ट थ्रेट होगी हिंदुस्तानी इंटरेस्ट को। ऑफ कोर्स ईरान ने तो उनको दे दिया है, हैंड ओवर किया है डेवलपमेंट के लिए, रनिंग के लिए, और उनके साथ उनकी जो डील्स होंगी उसमें उनको फिक्स चार्जेस वगैरह मिला करेंगे। तो ये चाबहार के मुकाबले में गवादर को डेवलप नहीं होने देना चाहते और उसमें कुछ हमारे अपने अंदर से भी अंदर खाने बहुत सुस्तियां भी हैं, हमारी कमजोरियां भी हैं, नाअहली भी है। बलूचिस्तान में भी मामलात को बार बार जो इंडिया है वो उठा लेता है कश्मीर के मुकाबले में करने के लिए। तो बलूचिस्तान में भी जो जिस तरीके से हालात हैं, गवादर उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका जिस तरह कि हमें डेवलप कर लेना चाहिए या जिस तरह इसको डेवलप होना चाहिए था। तो ये हमारे पास एक सोने की चिड़िया है जिसको हमने अभी तक सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। और ये जो सारा वाकयात आप देख रहे हैं या जो मुबैना तौर पे उन्होंने वहाँ इजरायली पूरी केबल जो मिलिट्री ग्रेड केबल थी वो पकड़ी है और जिस तरीके से औजार पकड़े हैं जो लेजर कटिंग के, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो वाया सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, वो इंफॉर्मेशन बाकायदा केबल के जरिए दी जा रही थी ताकि कहीं से ट्रेस भी ना हो सके। तो ये सारी बातें अगर समझे तो आपको पता लग जाएगा और कौम को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। लाला साहब, एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है उन लोगों से। जी, लैपटॉप है बाकायदा, बहुत सारी उनकी और जो टेक्निकल चीजें होती हैं और लेजर कटिंग और पता नहीं क्या क्या उनके पास इक्विपमेंट निकला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं वो भी ये कहते हैं कि हम माहीगीर हैं। वो माहीगीर नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे और बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिनका इंडियन कॉन्सुलेट के साथ बाकायदा कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते हैं। तो जब इस सब चीज को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जिस तरह कर्नल साहब कह रहे हैं कि हमने गवादर को सिर्फ इन जंगों के लिए और इन मामलों के लिए नहीं बल्कि उसको अपने कमर्शियल यूज के लिए ठीक है उस्मान साहब, ऊपर जोर शोर से काम करना चाहिए।